दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारी ये दुनिया अजीबोगरीब किस्म के लोगों से भरी पड़ी है। मैं आज आपको कुछ ऐसे लोग दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आप एक तो मान जाओगे कि ये लोग वाकई ही में दिखने में अजीबोगरीब हैं और शायद ये लोग आपको दिखने में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी कर दें। मेरे लिए ये वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं था और मुझे ये लगता है कि शायद आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना कोई आसान काम ना हो। आज की स्पेशल वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिन्हें कोई ना कोई बीमारी हुई। इन लोगों को अजीबोगरीब किस्म के हालात देखने पड़े और इन हालातों की वजह से ये लोग बाकी आम इंसानों से मुख्तलिफ लगना शुरू हो गए। अब आप लोगों का मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा तो चलते हैं सीधा मुद्दे की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे दो भाइयों की जिनके नाम है शिवनाथ और शिवरम। जैसा कि इन दोनों भाइयों के नाम से जाहिर है, ये दोनों भाई बिलोंग करते हैं इंडिया से। ये दोनों भाई 5 बहनों के बाद पैदा हुए और मामला ये है कि इनके वालिदैन ने कोशिश की कि किसी तरीके से इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग किया जा सके, लेकिन इन दोनों भाइयों की मेडिकल कंडीशन इस बात की इजाजत नहीं देती। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साथ इस अनहोने तरीके से जीना सीख लिया है। ये दोनों मिलकर पढ़ाई भी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे के साथ नहा भी लेते हैं, एक दूसरे को कंघी भी करते हैं और बहुत कुछ। इन दोनों भाइयों के सर अलग हैं, हाथ अलग हैं, पेट अलग हैं, पेट के अंदर मौजूद ऑर्गन्स भी अलग हैं, लेकिन जैसे ही बात होगी पेट के नीचे मौजूद इंसानी जिस्म के निचले धड़ की, वो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों भाइयों का एक ही है। मजे की बात यह है कि इन दोनों भाइयों के इलाके के लोग इन्हें मुकद्दस समझते हैं और इन्हें बेहद इज्जत और एहतराम भी देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूना की। रूना का ताल्लुक भी इंडिया से ही है। रूना पैदाइशी तौर पर एक बीमारी में मुब्तला है जिसका नाम है माइक्रोसिफिलिस। रूना जब पैदा हुई तो इस बच्ची का सर आम बच्चों के सर की निस्बत दुगना बड़ा था। रूना को जो बीमारी है, इस बीमारी में आपके सर के अंदर बेतहाशा फ्लूइड जमा हो जाता है। इस फ्लूइड के जमा होने की वजह से आपके सर की स्किन काफी ज्यादा फूल जाती है। रूना की 5 सर्जरीज हो चुकी हैं, काफी ज्यादा मिकदार में फ्लूइड भी निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी रूना के सर में काफी ज्यादा फ्लूइड स्टिल मौजूद है। इसके सर की स्किन काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, जिसकी वजह से सर का स्किन काफी ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से इस बच्ची की आंखों की पुतलियां भी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा स्ट्रेच हैं। नतीजा, इस बच्ची को नजर भी नहीं आता। दोस्तों, इस बच्ची के लिए कमेंट सेक्शन में एक दुआ जरूर लिख दीजिए। क्या मालूम किसकी दुआ काम कर जाए और इस बच्ची को इसकी बीमारी से शिफा मिल जाए, इसकी निजात हो जाए। इसके बदले आपको सवाब मिलेगा और बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पर है जैक्सन बॉयल। ये छोटा सा बच्चा पैदाइशी तौर पर माइक्रोहाइड्रोसिफिली नामी बीमारी का शिकार था। इस बच्चे का सर आम बच्चों के सिरों की निस्बत काफी ज्यादा छोटे साइज का है। इसका दिमाग सिर्फ 5% डेवलप हुआ, जबकि बाकी 95% दिमाग डेवलप ही नहीं हो सका। इस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जैक्सन 5 साल तक जिंदा भी रहा और अपने वालिदैन के साथ खेलता कूदता भी रहा, जो कि साइंस की फील्ड में एक मौजज़ा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलीम की। कलीम का ताल्लुक भी इंडिया से है और इस बच्चे को एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की बीमारी है। इस बच्चे को बीमारी ये है कि इस बच्चे के हाथ इसकी बाकी बॉडी की निस्बत काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। अपने इन मैसिव साइज के हाथों की वजह से कलीम अब जिंदगी के जो डेली बेसिस के काम होते हैं वो भी सही तरीके से नहीं कर पाता। इसके इलाके में इसे मनहूस समझा गया, आफतज़दा समझा गया और इसकी वजह से इस छोटे से बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला तक नहीं मिल सका। नतीजा, कलीम ज्यादातर टाइम अपने घर में गुजारता है या थोड़ा बहुत टाइम ये अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद में गुजार लेता है। दुनिया को कलीम का तब पता चला जब सोशल मीडिया के ऊपर इस छोटे से बच्चे की और इसके इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के हाथों की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो गयी। नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे पॉली पॉटर की। पॉली का ताल्लुक है अमेरिका की रियासत एरिजोना से और 47 साल इस खातून के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया की सबसे वजनी खातून होने का। इस खातून का वजन है 291.6 पाउंड। पॉली के खानदान में मोटापे का मर्ज तो मौजूद था, लेकिन इस मर्ज को पॉली ने अपने जिस्म के ऊपर अपनी ही मर्जी से कुछ ज्यादा ही फैला दिया। पॉली ने इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम की कि ये दुनिया की सबसे मोटी औरत बन गई। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पॉली का ये एम था, ये ख्वाब था, वो ये
चाहती थीं कि वो दुनिया की सबसे मोटी औरत बने और उन्होंने ये बनकर भी दिखा दिया। अब मामला ये है कि पॉली नॉर्मल खुराक के ऊपर आ गई हैं ताकि वो अपने जिस्म के अंदर मौजूद जितनी भी चर्बी है उसको किसी ठिकाने लगा सकें और एक आम इंसान जितना वेट एक्वायर कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे शालिनी यादव की। नाम से साफ जाहिर है शालिनी का ताल्लुक भी है इंडिया से या भारत से। इस बच्ची के साथ अजीबोगरीब मामला ये है कि रेप्टाइल्स की तरह इस बच्ची की स्किन के ऊपर स्केल्स बन जाते हैं। ये स्केल्स ग्रो करते हैं, फिर ये डेड होकर इसकी बॉडी से नीचे गिर जाते हैं और इन स्केल्स की जगह एक नई स्किन या जल्द आ जाती है। शालिनी को तो इसके इलाके के लोग छूते तक नहीं थे इस डर की वजह से कि उन्हें लगता था कि शालिनी को कोई छूत की बीमारी है। शालिनी को डॉक्टर्स भी जब चेक करने आते थे तो दूर दूर से ही चेक किया करते थे। फिर हुआ ये कि शालिनी की बीमारी की खबर पहुंची यूरोप में, खास तौर पर स्पेन के डॉक्टर्स के पास। स्पेन के डॉक्टर्स ने शालिनी को स्पेन बुला लिया। स्पेन में शालिनी का इलाज हुआ और हैरानकुन बात यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर शालिनी का जिस्म काफी हद तक नॉर्मल हो गया। अपने आप के साथ ये मौजज़ा देखकर अब शालिनी का भी ड्रीम ये है, ख्वाब ये है कि वो डॉक्टर बनेगी और लोगों की इसी तरीके से मदद किया करेगी। नेक्स्ट नंबर पर है रॉल्फ बोशोलोस। इस नॉर्मल से शख्स ने खुद अपने आप के ऊपर मेहनत करके या पता नहीं क्या करके अपने आप को एबनॉर्मल या अजीबोगरीब बना लिया। इस शख्स के जिस्म के ऊपर कोई ऐसा हिस्सा नहीं, कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं जिसकी इसने पियर्सिंग न करवाई हो। पियर्सिंग के बाद इसने अपने जिस्म को बालियों से मुख्तलिफ किस्म की रिंग से भर दिया है। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले रॉल्फ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर ये टाइटल दिया गया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पियर्सिंग करवाने वाला इंसान। इस शख्स के सारे जिस्म के ऊपर टैटूज भी हैं। इसके अलावा इस शख्स ने अपने सर के ऊपर 2 सींग भी बनवा रखे हैं। रॉल्फ से जब ये सारा कुछ करवाने की वजह पूछी गई तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडम पियर्सन की। पियर्सन एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी बच्चे की तरह अपने जुड़वा भाई के साथ पैदा हुआ। दोनों भाई बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे। एक दिन आपस में खेलते हुए पियर्सन अपनी कुर्सी या कहीं पर जहां पर वो खेल रहा था वहां से नीचे गिर गया। इसको नीचे गिरने से एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की चोट लग गई। इस चोट की वजह से इसके चेहरे के अंदर नॉन कैंसरस सेल की एक बहुतात हो गई। ये नॉन कैंसरस सेल इस शख्स के चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी मिकदार में आए कि उन्होंने इसके पूरे चेहरे को ही बिगाड़ कर रख दिया। पियर्सन ने इस मर्ज को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि वो अपनी जिंदगी में आगे से आगे ही बढ़ता रहा। इस वक्त पियर्सन डिसेबल्ड लोगों के राइट्स के लिए एक बहुत बड़ी आवाज है। इसके अलावा पियर्सन एक्टिंग भी करता है और एक प्रेजेंटर भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीपक पासवान की। दीपक की पैदाइश काफी ज्यादा अबनॉर्मल थी। माँ के फीटस के अंदर दीपक और इसका जुड़वा भाई एक साथ मौजूद थे। दीपक का जुड़वा भाई आधे से ज्यादा दीपक के अंदर ही फ्यूज हो गया। दीपक जब पैदा हुआ तो इसके जुड़वा भाई की टांगे और थोड़ा सा पेट का पोर्शन इसके पेट के साथ अटैच था। अब हुआ ये कि वैसे तो दीपक बिल्कुल नॉर्मल है, इसे किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं, सिवाय इस एक मेडिकल कंडीशन के जिसे कुछ डॉक्टर्स मेडिकल कंडीशन मानते ही नहीं। अब दीपक के पेट के साथ इसके जुड़वा भाई की टांगे और थोड़ा सा पेट भी सबको नजर आता है। फिर दीपक की जिंदगी में आई उम्मीद की एक किरण। सर्जन की एक टीम ने दीपक का केस स्टडी किया। दीपक की 5 घंटे लंबी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद दीपक बिल्कुल से नॉर्मल कर दिया गया। नेक्स्ट इज जॉन क्वेन। जॉन जब छोटा सा था तो इसके घर पे आग लग गई। आग की वजह से इस बच्चे का 95% जिस्म का हिस्सा बुरे तरीके से जल गया। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि इसकी बहन ने आकर इसको मुकम्मल तौर पर जलने से तो बचा लिया। भाई को बचाने के चक्कर में इसकी बहन के भी जिस्म का 25% हिस्सा जल गया। 95% जिस्म का हिस्सा जलने के बावजूद जॉन जिंदा बच गया, जो कि मेडिकल की फील्ड में एक मौजज़ा समझा जाता है। इस जलने की वजह से जॉन का जिस्म काफी हद तक एबनॉर्मल हो गया, मगर अपने जिस्म के इतने बुरे तरीके से जलने और इतना एबनॉर्मल नजर आने के बावजूद
बावजूद जॉन आज की दुनिया में जिंदा भी है, हेल्दी भी है और अपनी तमाम तर एक्टिविटीज भी खुद से ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट नंबर पर है जीडी कुशवाहा। इस शख्स का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। इसे ट्री मैन भी कहा जाता है और ये एपिडर्मोडिस्लेसिया नामी बीमारी का शिकार है। इस शख्स के जिस्म के ऊपर लकड़ी उगती है जो कि 15 पाउंड के वजन तक चली जाती है। ये लकड़ी जब काट भी दी जाए तो दोबारा से रीग्रो कर जाती है। पिछले 25 सालों से ये शख्स इसी बीमारी का शिकार है और अपनी रूटीन की जिंदगी इसी बीमारी के साथ गुजार रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कीथ नाम का ये शख्स जो कि दुनिया का सबसे मोटा मर्द है। कीथ का वजन 900 पाउंड्स है। कीथ के बारे में कहा जाता है कि ये डेली बेसिस के ऊपर 20,000 कैलोरीज अपने जिस्म के अंदर डाला करता था खाने की सूरत में। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कीथ शदीद किस्म के डिप्रेशन का भी शिकार था। दुनिया का सबसे मोटा शख्स होने के बावजूद इस बंदे का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और 44 साल की उम्र में ये शख्स नमूनिया की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया। लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे इलाई थॉमसन की। ये बच्चा कंजेनिटल अर्हीनिया नामी बीमारी का शिकार हुआ। इस बीमारी में पैदा होने वाले बच्चों की नाक नहीं होती। डॉक्टर्स ने इस बच्चे की सर्जरी करनी चाहिए ताकि किसी तरीके से हवा का कोई रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस सर्जरी या किसी भी दूसरी सर्जरी से पहले इलाई ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया की तरफ रुखसत हो गया। और इसी फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन